राम राम जी सब ने थारा सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ तुम सारे ठीक होगे, ना होगे तुम्हारा व्लॉग हमारी वीडियो देख के ना हो जियो। वही बात है, कहीं ना इस लाइन तभी प्रॉब्लम है कि यह लाइन क्यों बोलो, तन देख के हम क्यों खुश होंगे। अगर तुम जो कुछ लोग हैं सबके लिए नहीं है, जो मन देख के खुश नहीं होते तो भाई तुम मैंने देखो क्यों हो। तरते कि हमने काट दिया था, अभी मना के देखो तुम, या फिर गलत कमेंट करो। वही बात, अगर आपको देख के किसी को खुशी मिल रही है, आपको कोई 5 मिनट सुन रहा है तो आप बहुत लकी हो। आपके फैंस हैं, आपके फॉलोअर हैं, आपके सपोर्टर हैं। और जो मेरे फैंस हैं, चाहे वो कोई अमीर है, चाहे वो कोई गरीब है, चाहे वो दुश्मन भी है, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे मायने रखता है। और मैं उसको सलाम करती हूँ कि वो मेरी वीडियो देखता है, मुझे सुनता है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही सुनते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें और सपोर्ट करते रहें। चलो ये बात छोड़ो, आज आपको एक बात सुनाती हूँ। तो आप लव मैरिज पे चल रहे हैं, 1-2 दिन से टॉपिक पे, तो आज मैं आपने बताती हूँ लव मैरिज का मेन रीज़न क्या है। एक लड़की ने मेरे को अपनी स्टोरी बताई है और उसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक लड़की थी, वो सीधी सादी, बहुत अच्छी लड़की और बहुत स्मार्ट लड़की, बहुत इंटेलिजेंट लड़की, अपने पेरेंट्स की एक लड़की थी, इकलौती लड़की थी वो। पेरेंट्स की लड़की एक ही थी और 2 भाई भी थे उसके। और वो अपना माँ बाप का कहना मानती थी, घर के सारे काम करती थी और बहुत बचपन से, बहुत छोटी थी तब से काम करने लगी थी। घर के सारे काम, चूल्हा चौका, सारा कुछ करने लगी थी। जो उसके फादर साहब थे वो बहुत अच्छे थे, पर जो माँ थी वो पता नहीं, उसको अपने बेटे से लगाव था, बस बेटी से लगाव नहीं था। दूसरों के आगे तो वो ये दिखाती थी कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, पर रियलिटी कुछ और थी। वो अपनी बेटी से कोई भी प्यार नहीं करती थी, और इतना नहीं करती थी, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ही। जैसे बेटे से था वैसा बेटी से नहीं था। धीरे धीरे बात होगी, बात की हुई, जो लड़की थी उस पर बहुत ज़्यादा पूरा दिन घर का काम करवाती रहती थी। स्कूल का काम करने का भी इतना टाइम नहीं होता था। टाइम निकाल निकाल कर लड़की स्कूल का काम करे थी, फिर भी पढ़ाई में लड़की बहुत अच्छी थी। जो माँ थी वो सारा दिन खाट में गली रही थी और फ़ोन पे लगी रही थी, ये काम वो काम। तो हाँ, बीच में वीडियो बंद करनी पड़ गई थी कि भाई रोने लग गया था। एक बार अजय भाई ने लेकर गया है तो मैं वीडियो बनाने लग रही थी। मैं बता दूँ आगे क्या होया। जब है ये 4वीं-5वीं तक तो सब ठीक था, लेकिन लड़की की माँ ऐसी थी जो 4-4 5-5 दिन लड़की ने ऐसे घर पर अकेले छोड़ के ने, भाई तू घर का सारा काम कर लिए, मैं 5-6 दिन में आऊँगी। जब लड़की 5वीं-6ठी क्लास में थी, 5वीं-6ठी क्लास में लड़की बहुत छोटी हुआ है और उसके भरोसा पूरा घर की जिम्मेवारी छोड़ कर चले जाना। भाई 5वीं-6ठी में बच्चे ने चूल्हे पर रोटी बनानी और ये नहीं आंदा, और थोड़ा गैस वगैरह इतने नहीं हुए थे उस टाइम की ये बात है, क्योंकि और गैस इतना यूज भी नहीं करा करते, चाय पानी में यूज़ करा करें इस तरीके से। तो वो लड़की मेरे तो बता रही थी, तो चूल्हे पर बेचारी रोटी बनती, जिसी भी काची पाकी बनानी आती। और उसका पापा उसने इस बात पर डांटा कर दिया कि तूने कच्ची रोटी बनाई, पक्की रोटी बनाई, इस तरीके से अभी पक्की रोटी नहीं बनाई है। लेकिन अपनी बहू तो कुछ नहीं कहा था, उसकी माँ था, यानी कि कुछ नहीं कहा था। उसकी माता तो इतना डरा है कि वह 5-6 दिन 10 दिन अपने घर पड़ी रहा जाकर ने नू भी नहीं कहो अभी तो अपने बाल का ना आके संभाल ले, थोड़ा फालतू में क्यों पड़ी है, छोटी सी कन्या है, या कम से कम आकर देख तो ले। लेकिन नहीं आवे थी। अगर आवे थी 5-6 दिन मांदे डांटन लग जाती, आक भाई इतना काम यो पड़ा है, यो सफाई नहीं करी, वो पड़ा है सफाई नहीं करी, दिगड़ा नहीं करी। 5वीं-6ठी में तो बहुत छोटा बच्चा हुआ है, इतना पूरे घर की जिम्मेवारी, रोटी सब्जी, डांगरा का काम, ये काम वो काम नहीं हो पाता बच्चे थे। फिर आने के बाद अगर काम अच्छे से नहीं मिला तो उस लड़की ने पिटाई भी कर दी, भाई तने यूँ काम नहीं करा, तने वो काम नहीं करा। तो मेन कारण ये था कि उस लड़की में मोह भी नहीं था, और जो वो माँ थी, जो माँ थी वो, उसका कहीं और अफेयर चल रहा था, किसी और आदमी के साथ उसका अफेयर चल रहा था। और वो आदमी से मिलने जाती थी 2 दिन 3 दिन ऐसे उस आदमी से मिलने जाती थी, तभी उसको अपनी बेटी की कोई टेंशन नहीं थी। वही बात है, 5-5 6-6 दिन अपने छोटी सी बच्चे ने ऐसे कोई नहीं छोड़ता, पहली बात तो यह। और दूसरी बात, फिर वही बात, आने के बाद अपना घर में पड़े पड़े अपना फ़ोन पर बात करते रहना और कह देना मेरा तो बुखार हो रहा है, मेरा तो बीपी लो हो रहा है, मेरा तो बीपी हाई हो रहा है। 10-12 बजे खाट में तो उठना,
फिर लड़की थोड़ी 8वीं 9वीं 10वीं में होगी, शानी होगी, तो लड़की फिर भी घर का सारा काम लड़की ये करा करती। माँ कुछ नहीं कर रही थी, पड़ी पड़ी बस फ़ोन पे बात करना, दिन में फ़ोन पे बात करना, रात में उस आदमी से फ़ोन पे बात करना, सारा दिन फ़ोन पर बात करते रहना। और फिर लड़की ने यह चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि सारा दिन किसी गैर आदमी से बात करे। लड़की को पता लग गया कि ये मतलब उसकी माँ का कहीं अफेयर चल रहा है। तो लड़की ने फिर अपने पापा को तो बताया नहीं, क्योंकि पापा को थोड़ा डर लगा बताते टाइम, तो उसने अपने भाई को बता दिया कि ऐसे ऐसे माँ किसी से बात करती है, भाई तू कंट्रोल कर बता। तो भाई ने उस आदमी को फ़ोन करा, खूब सारी गालियाँ दी, वो करी, थोड़ा बात करना बंद हो गया। लेकिन भाई के सामने बात नहीं होती थी। भाई किते चला गया या फिर वो लड़की किते काम करने चली गई, पानी लेन गोबर गिरन या घर का और किते काम या फिर घर का और साफ सफाई, तब वह अपना छुप छुप के में बात करती रही थी। उस आदमी की वजह से, थर्ड पर्सन था जो जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर था, उसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, लड़की को टॉर्चर करने लग गए कि भाई जैसे उनकी साइड को ये रिवाज था कि बदले में शादी करनी है, बदले में शादी करनी है। लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि बदले में शादी हो। बदले में शादी का क्या है कि उसकी बहन उसका ब्याह दी, उसकी बहन उसका ब्याह दी। अगर एक का मारपीट हो रही है, सही नहीं रख रहे, तो दूसरी अपने घर जाकर बैठ जाएगी। ये चीज़ें लड़की को 11वीं 12वीं में होने के बाद पता लग गई थी, और उसको पसंद नहीं था कि उसकी शादी बदले में हो। तो उसने विरोध किया, मना किया कि भी मेरे को बदले में शादी नहीं करनी, सीधी मेरी शादी कर दो। तो घर वाला ने इस बात पे भी उसको बहुत टॉर्चर किया, बहुत उसको डंडों से उसकी पिटाई करी, बहुत मारे उसको। और भाई ने भी टॉर्चर किया, भाई भी माँ के साथ मिल गया। भाई ने भी टॉर्चर किया उस लड़की को और बहुत उसके साथ मारपीट की। लड़की बहुत परेशान हो गई थी, सारा दिन घर का इतना ज़्यादा धंधा पिटना, इतना ज़्यादा काम करना, और ऊपर से इतना सारा टॉर्चर सहन करना। हल्का सा एक भी जवाब दे दिया कि मैं ये नहीं करूँगी, या कोई भी काम के बारे में कि भाई तू भी कुछ कर ले, खड़ी होकर अपनी माँ को ऐसा जवाब दे दिया, तो माँ उसी टाइम उसने अंदर रोक रोक कर पिट्टा कर दी, मुँह बांध बांध कर उसकी माँ उसने पिट्टा कर दी। लड़की हो गई परेशान। और लड़की को जब उसके बाद भी उसकी माँ का अफेयर ऐसे ही चल रहा था, और लड़की अब बता रही है कि फिर उसने लड़की ने तंग आके किसी से अपनी बात शेयर करी, और उसने मतलब जैसे ऐसे ही कोई बात हुई, और लड़की ने फिर शादी कर ली, भाग के शादी कर ली घर से। अपनी इतनी बुरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए लड़की ने अपना शादी कर ली। शादी करने के बाद लड़की का अपना अलग मैटर हो गया। फिर भी लड़की को कोई और बताता है कि तेरी माँ अब भी उस आदमी से मिलती है, और वो आदमी अब भी तुम्हारे घर आता है। कोई और बताता है उस लड़की को कि तुम्हारे घर वो आदमी अब भी आता है, पैसे दिलने में भी खूब मदद करता है, और तुम्हारे घर आया रहता है तुम्हारे भाई के पीछे से या तुम्हारे फादर के पीछे से। वो आदमी तुम्हारे घर में अब भी आया रहता है। लड़की को ये जान के आज भी दुख है कि उस इंसान के लिए अपनी बेटी से इतना मुँह तोड़ लेना और अपनी बेटी छोड़ना जरूरी समझा, पर उस इंसान को छोड़ना जरूरी नहीं समझा। ये देखते हैं कि लास्ट में बुढ़ापे तक भी वो इंसान काम आएगा, या फिर लात लग जाएगी लास्ट में। जब बेटा बहू लात मारेंगे ना, जब जाकर ऐसी लुगाई काबू आया करें। और अपने आप को सती साबित करने में लगी पड़ी है अब भी। ऐसी औरत है वो उस लड़की की माँ। जो उसके भाई हैं वो भी सपोर्ट करते हैं उसको, पता होते हुए भी कि ये बेकार औरत है, ये इसका अफेयर चल रहा है। अब भी 40-45 उम्र की है, 45 साल की औरत है, अब भी वो अफेयर करती है। वो उसका लड़का बाहर चला जाता है मिलने, उससे जाती है और कपड़े लेती है, उससे पैसे लेती है, और घर के सारे खर्चा चलाने के लिए, घर बनाने के लिए, घर के खर्चे चलाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए पैसे लेती है उससे। और उसकी फैमिली को नहीं पता, उसकी वाइफ को पर्सनली नहीं पता। पहले पता लग गया था थोड़ा बहुत, फिर वही बात ऐसे बोल दिया ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों का, इन बातों का लड़की के ऊपर बहुत गहरा सदमा पड़ा था। लड़की बहुत ज़िंदगी से परेशान हो गई थी, इसलिए उसने घर से चले जाना ही ज़रूरी समझा। पर दुनिया को इन बातों का पता नहीं था, तो दुनिया लड़की को गलत समझ रही थी। वो औरत आज भी ऐसी है जो उस लड़की की माँ है, वो आज भी ऐसी है, और वो आदमी अब भी उनके घर आता रहता है।
कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी काम के बहाने, और कभी वो औरत जाती रहती है उसकी माँ। तो कहने का मतलब यह है, एक माँ ने एक बेटी को छोड़ना जरूरी समझा, जिसको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, पाला पड़ोसा, और जिस बेटे ने रात रात को उठ उठ के उसका सिर दबाया, उसके पैर दबाए, उसको छोड़ना जरूरी समझा। एक गैर इंसान को छोड़ना जरूरी नहीं समझा। वो लड़की ने मेरे को कहानी बताई। ये तो एक छोटे छोटे पहलू हैं, पहलू तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, पर हर बात नहीं बताई जा सकती किसी की पर्सनल लाइफ की। ये कहानी के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ किसी की दर्द भरी स्टोरी, किसी की दर्द भरी कहानी। वो लड़की को नफ़रत है एक माँ वर्ड से, कि खुद उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा किया, इतना दर्द सहने पे मजबूर कर दिया। लड़के ने इतना घर का काम किया, इतने साल, इतना कुछ अपनी माँ को समझा, सेवा करी, सारा कुछ करा, फिर भी उसकी माँ ने उसको क्या दिया? एक टॉर्चर, एक दर्द भरी ज़िंदगी। और उसके जो उस लड़की की माँ के भाई हैं, भाभी हैं, क्या वो उनको पता नहीं? भाई हैं, भतीजे हैं, जो साथ में खड़े हो जाते हैं आके, उस औरत के हैं, जो जिस लड़की ने मेरे को बताई है, उसके भाई हैं, भतीजे हैं, उनको पता है कि उसका अफेयर चल रहा है। वो आदमी अभी उनके घर घुसा रहता है। क्या उनके मुंह में जुबान नहीं? इतना डरते हैं वो उससे, इतना डरते हैं वो। हर चीज़ में से तो सपोर्ट में तो आके खड़े हो जाते हैं वो। उनको पता नहीं भी ये इसका अफेयर चल रहा है, ये सारा दिन इनके घर घुसा रहता है। कभी ये जीन जाती है, कभी होटल में जाती है, कभी उसका अलग रूम है वहाँ पे जाती है। पता नहीं उनको, या फिर डरते हैं। पर यही बात है, वो लड़की ने बहुत परेशान होकर मेरे से वीडियो बनवाई है, बताया है कि इस तरीके मेरे साथ हुआ। और लोग उस लड़की को गलत समझ रहे हैं कि उसने लव मैरिज क्यों की, किस वजह से की, क्यों उसने घर से भाग के शादी करी, क्यों उसने ऐसा किया। उसकी लाइफ बिल्कुल नरक बना दी गई थी, इतना कुछ करने के बावजूद भी। डेली तो किसी का बीपी लो नहीं होता, डेली तो किसी का सिर दर्द नहीं होता, डेली तो कोई 12 बजे नहीं उठता, डेली तो कोई अपने छोटे बच्चों से सारा काम नहीं करवाता। लड़कियां होती हैं, बेटियां प्यार से रखने के लिए होती है। ये नहीं कि बेटियों को टॉर्चर करो, धक्के से काम करवाओ। बहुओं से भी करवा के देखो, धक्के से मारपीट करके काम 1 मिनट में अंदर दिखा देंगी झाकी जंगले सारे। पर ऐसी जो गलत सोच की औरतें होती हैं, वो बहुओं को भी ऐसे ही करेंगी। फिर बहुओं को भी वो 1-2 महीना साल भर ही खुश रखेंगी, बाद में उनका भी यही हाल होना है। पर बाद में बहू बेटे लात मारेंगे ना, जब ऐसी औरतें सेट आती हैं। मैं तो यही कहूँगी, उस लड़की को अपनी लाइफ में खुश रहे, ऐसे लोगों से दूर ही ठीक है। वही बात है कि ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही है। तो गाइस, बहुत सारी लड़कियां, कुछ लड़कियां सिर्फ प्यार में आके लव मैरिज करती हैं, कुछ लड़कियां मजबूर होकर लव मैरिज करती हैं। कुछ लड़कियों की सबकी अलग कहानी होती है, सबकी सेम कहानी नहीं होती। कोई किसी को पसंद करती है, सिर्फ उस वजह से लव मैरिज करती है। कोई अपनी फैमिली से परेशान होती है। ज़रूरी नहीं कि हर माँ बाप अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं कि लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं उस लड़की के बाप की मानती हूँ। वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता है, गलत बात पे भी चुप रहता है। अगर आपकी वाइफ कोई गलत कर रही है आपके बच्चे के साथ, तो आपको बोलने का फ़र्ज़ बनता है कि ये आप सही नहीं कर रहे हो। आपका रोकने का, टोकने का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन बहुत सारे आदमी होते हैं कि इतना डरते हैं अपनी बहू से कि गलत बात पे नहीं बोलते, चाहे वो बच्चों को मारे, वो पिटे या कुछ करे। तो उस आदमी को बोलना चाहिए था, आई थिंक। वो तो अब भी ऐसे ही, अब भी नहीं बोलता, अब भी इतना ही डरता है। उस लड़की के लिए मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान उसको साथ दे बस उसका। तो गाइज, तो किसी की स्टोरी जाने बिना, किसी की बात जाने बिना किसी भी लड़की को जज मत करो। लड़कियों की कहानी बहुत अनोखी होती है। लड़कियां बचपन से ही एक अलग जोन में रहती हैं, और शादी के बाद भी उनकी शादी अगर अरेंज भी कर दी जाती है तो उनको ये नहीं पता होता कि कैसे घर में जाना है, कैसा मिलेगा, किसके साथ रहना है, ये वो। उनकी लाइफ बहुत अलग होती है। बहुत सारे दर्द लड़कियों के अंदर ही होते हैं, वो किसी को भी नहीं बता पाती। तो इसलिए लड़कियों को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को ज़रूर सपोर्ट करें, समझें। ज़रूरी नहीं हर किसी के, कभी किसी के ससुराल वाले बहुत गंदे हैं, और किसी के पेरेंट्स भी बहुत सारी लड़कियों को या बहुत सारे लड़कों को भी टॉर्चर करते हैं।
तो बस यही कहना चाहूँगी गाइज़। कल फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई बात के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो अपने व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना। और गाइज़ अपने 93,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू, न्यू सपोर्ट कर दे रही हो। जल्दी से जल्दी 1 लाख और करा दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे गाइज़ अगले व्लॉग में। राम राम।